हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सारथी 1.0 में। जैसे कि दोस्तों आपसे वादा किया गया था कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, क्योंकि आपका आगामी एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है। तो उसी एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए मैं आपको आज टेंस के कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाता है। यदि आप क्लास 9 to 12 के बच्चे हैं तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हैं या आप यूपी बोर्ड के हैं, आप बिल्कुल यूनिक तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपसे इससे संबंधित सारी ही वीडियो आपको मिलने वाली है। और आगे आने वाले समय में आपको प्रैक्टिस सेट अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो आपको एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको हम पढ़ा रहे हैं टेंस, क्या शुरू होने वाला है टेंस। तो जब टेंस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस सर पढ़ाएंगे कैसे, तो बेसिक टू एडवांस। कहाँ चलेगा, बेसिक टू एडवांस, यानी कि सबसे पहले हम शुरुआती चीज़ शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जड़ की बात करेंगे कि टेंस होता क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टेंस में कैसे हम समय के आधार पर बांटेंगे और एक्शन के आधार पर टेंस को कितने भागों में बांटेंगे। सो आपको बहुत ही वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सर हम बात करेंगे टेंस की। किसकी बात करेंगे, टेंस की। टेंस का जो शाब्दिक हिंदी मीनिंग की अगर हम बात करें तो एक प्राचीन काल का शब्द जो आपने बहुत बार सुना होगा, काल। क्या सुना है, काल। लेकिन काल का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये क्या होता है, समय। क्या होता है सर, समय होता है। यानी कि कहीं ना कहीं घुमा फिरा के, कहीं ना कहीं अराउंडली, कहीं ना कहीं इसको घुमा फिरा के टेंस को समय बताने का ही यूज़ किया जाता है। जैसे नॉर्मल तौर पे इसका डिफिनीशन की बात करें तो टाइम इज टेंस, यानी समय ही क्या होता है, टेंस की हम बात करते हैं, टाइम इज टेंस। तो ध्यान देंगे समय को ही टेंस कहते हैं, सिंपल सी बात थी। तो ये समय को टेंस कहते हैं, लेकिन हमको तो भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो उसके ऐसा पर डिफिनेशन कि डिफिनेशन से ही संबंधित सारे कॉन्सेप्ट हमको क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं डिफिनेशन की। तो प्यारे बच्चों जब हम डिफिनेशन की बात करेंगे तो आइए मैं आपको एक स्पेशली तरीका से डिफिनेशन बताता हूँ। डिफिनेशन क्या है जरा समझिए ध्यान से। देखिए, टेंसेस इंडिकेट टाइम एंड नेचर ऑफ एन एक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो समय होती है वो हमें क्या करती है, प्रदर्शित करती है समय को और नेचर ऑफ एन एक्शन, यानी कि कार्य के नेचर को, उसकी प्रकृति को, कि कार्य कैसे हो रहा है। अभी कार्य चल रहा है या कार्य डेली होता है या कार्य खत्म हो चुका है लेकिन अभी उसका प्रभाव है, लेकिन कार्य अभी चल रहा है किसी टाइम पीरियड में। तो सो दोस्तों अगर इस प्रकार के अगर कुछ बेसिस ऑफ नेचर की हम बात करें तो ये टेंस के क्या होते हैं, ये अलग अलग तरीके यूनिक कॉन्सेप्ट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। सर एग्जाम्पल को देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा कि पहचानेंगे कैसे सर ये कौन सा टेंस है, समय कैसे हम पहचानेंगे। चलिए आपको समय की हम पहचान कराते हैं। यदि आप इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे लिखा है कि राधा वॉशेस, यही तो इम्पोर्टेंट है, राधा वॉशेस हर क्लॉथ्स। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी टेंस को पहचानना है तो टेंस का जो मेनली पहचान करते हैं सर, तो टेंस को हम पहचान सकते हैं उसके मेन वर्ब से। कैसे पहचान सकते हैं, मेन वर्ब से ही टेंस को पहचान सकते हैं। कहेंगे नहीं सर आप तो गलत बोल दिए। चलिए दूसरा क्या होता है, अगर आप टेंस के मेन वर्ब से नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप पहचान सकते हैं टेंस के हेल्पिंग वर्ब से। कैसे पहचान पाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो ध्यान देंगे ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनके द्वारा टेंस की क्या होती है, पहचान होती है कि समय कब है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब है तो वासिस लगा हुआ। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो में जरूर बने रहें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसलिए वास में ईएस लगा है तो टेंस कैसा होगा, प्रेजेंट होगा। कैसा होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। अब ईएस क्यों लगा है इसको जानने के लिए आपको वीडियो पर रुकना पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए आप ध्यान से देखते रहिए। लिखा है कि आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, प्लेड है। क्या है भाई,
प्लेड है। तो प्लेड को हम देख के हम बता सकते हैं कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है। कैसा है, पास्ट टेंस है, क्योंकि जो प्लेड है क्रिया का यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इस कारण से क्या हो जाएगा, प्लेड आपका क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में चला जाएगा, पास्ट टाइम में चला जाएगा। अगेन हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान सुनेंगे आप लोग। जैसे लिखा है कि यू विल वॉच अ मूवी, ठीक है ना, यू विल वॉच अ मूवी। तो इससे आपको क्या मिला, जरा ध्यान समझेंगे। ये देखिए विल, क्या लिखा है, विल। तो विल लिखा है तो इसके हिसाब से आप क्या समझेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर। कैसा टाइम बता रहा है, फ्यूचर का टाइम बता रहा है। तो आपको अभी तक एक आइडिया नहीं लगा होगा कि सर आप कैसे इस वर्ब को देख देख के बता दे रहे हैं सर, कि वर्ब को देख के बता रहे हैं कि प्रेजेंट है, वर्ब को देख के बता दिए हैं कि पास्ट है, फिर इस वर्ब को देख के बता दिए हैं कि फ्यूचर है। तो चलिए अब आपको इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो सबसे पहले टेंस को हम डिवाइड कर देते हैं। टेंस को दो टाइप से डिवाइड करेंगे। पहला उसका डिवीजन होगा टाइम के आधार पर, क्या होगा, टाइम के आधार पर। और दूसरा उसका हम डिवीजन करेंगे बेसिस ऑन एन एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब के एक्शन के आधार पर। तो चलिए हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं टाइम के आधार पर टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस की अगर बात करें तो आपके सामने कितने अच्छे से PPT बना रखा है। पहला होता है क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। पहला कैसे डिवाइड करेंगे, टाइम के आधार पर। किसके आधार पर, टाइम के आधार पर। दूसरा क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एन एक्शन, यानी कि एक क्रिया यानी कि एक्शन के आधार पर। किसकी, वर्ब की एक्शन के आधार पर क्या करेंगे, टेंस को बांटेंगे। तो ये था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो चलिए बेसिस ऑफ टाइम की हम बात कर लेते हैं। बेसिस ऑफ टाइम के आधार पर टेंस को मेनली 3 भागों में बांटा गया है। टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, जरा ध्यान समझेंगे। टेंस को मेनली 3 भागों में, पहला होगा प्रेजेंट, दूसरा होगा पास्ट और तीसरा होगा फ्यूचर। क्या होगा, फ्यूचर। ये होगा वर्तमान काल, वर्तमान, ये हो जाएगा भूतकाल, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका भविष्य काल। क्लियर है, तो ये मैंने आपको बता दिया। जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अच्छा कैसे, किसके आधार पर, तो टाइम के आधार पर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। टाइम के आधार पर टेंस के 3 टाइप, पहला प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहीं से कॉन्सेप्ट बनेंगे। तो आप बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। आपको जहाँ से एग्जाम में जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा जो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एन एक्शन, यानी किसकी एक्शन भाई, वर्ब की। तो यानी कि अब हम बात करेंगे उसका वर्ब के नेचर के आधार पर, एक्शन के आधार पर, ठीक है ना, वो क्या है। तो देखिए कार्य भी बहुत तरीके के होते हैं। आप अपने जीवन में भी देखिएगा तो कार्य भी 4 तरीके से आप कर सकते हैं। पहला कार्य ऐसा होगा जो आप डेली करते हैं अपने जीवन में। दूसरा ऐसा कार्य जो आप अभी अभी शुरू किए हैं और अभी चल ही रहा है। और तीसरा कार्य क्या हो जाएगा कि ऐसा कार्य जो समाप्त हो चुका है लेकिन अभी उसका प्रभाव है, यानी कार्य तो खत्म हो गया लेकिन उस कार्य का खत्म होने का प्रभाव आपके ऊपर है। तो ये हो गया। और चौथा जो कार्य होता है वो कार्य समाप्त हो चुका रहता है लेकिन अभी किसी टाइम पीरियड में क्या होता है, वो चल भी रहा होता है। यानी कभी इतना काम खत्म हुआ फिर शुरू हो गया, काम खत्म फिर शुरू, ऐसा होता है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, ये बेसिस ऑन द नेचर ऑफ एक्शन के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए ध्यान से समझेंगे। पहला होगा इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होगा, दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हो जाएगा आपका परफेक्ट टेंस। क्या होगा, परफेक्ट टेंस। और अगला हो जाएगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने जो 4 नाम लिए हैं ये अपने आप में बड़ी ही खतरनाक कॉन्सेप्ट रिलाई करते हैं, ठीक है ना, अपने आप में बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जरा आपको इनको समझना है बेहतरीन तरीके से। जब हम कहेंगे कौन सा टेंस, इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, इंडेफिनिट टेंस। तो आप समझेंगे इंडेफिनिट टेंस में मोस्टली हम उन वर्ड को रखते हैं, उन सेंटेंस को लिखते हैं या उन अपनी संप्रेषण को लिखते हैं, अभिव्यक्ति को लिखते हैं जो क्या हो, एक्शन कंप्लीट हो चुका हो। कैसा हो, एक्शन कंप्लीट हो चुका हो। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है
कि एक्शन इज रनिंग, अभी वो कार्य क्या होता है, रनिंग में होता है, चल रहा होता है। अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि एक्शन कंप्लीट्स, एक्शन तो कंप्लीट हो गया है लेकिन जो क्या होता है इसका प्रभाव अभी भी रिमेन बचा होता है, प्रभाव अभी भी क्या होता है इसका रहता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट टेंस। क्या बोलेंगे, परफेक्ट टेंस। एज वी नो, अगला आपका हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब हम बात करेंगे तो क्या होता है कि एक्शन इज रनिंग, कार्य तो चल रहा है लेकिन ये किसी टाइम पीरियड में, गिवन है इस ड्यूरेशन इज गिवन, यानी कि टाइम पीरियड क्या होता है, दिया रहता है कि इसी टाइम पीरियड में ख़त्म होने वाला है। क्लियर है? तो चलिए, आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं टेंस को। इसमें सबसे पहले आपको हम बता दें कि टेंस बनेगा कैसे। चलो इससे पहले हम आपको बताते हैं, इधर आते हैं। देखिए ज़रा, यहाँ पे जगह है, जहाँ जगह था यहीं पे लिख देते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से और मन लगा के पढ़िएगा। देखिए पहला, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर हम बीच में क्या लिख देंगे, प्रेजेंट, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, प्रेजेंट। तो देखिए यहाँ से आपको 4 निकलेगा। क्या निकलेगा, 4 टेंस बनेंगे एक टेंस से। कैसे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही आप इसके जगह पे क्या रख लीजिए, पास्ट टेंस रख लीजिए। किसके जगह पे, इसके जगह पे आप पास्ट टेंस रख लीजिए। क्या रखेंगे, पास्ट टेंस। तो क्या बनेगा, ध्यान समझेंगे, बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसे ही फ्यूचर का भी बन जाएगा। तो इस तरह से टोटल 1 का 4, यानी कि 1 का 4 बनेगा तो टोटल कितना बन जाएगा आपका, इस तरह से, क्योंकि अब टोटल 3 है, 1 का 4 बनेगा तो टोटल कहाँ कितना टेंस बन जाएंगे, 12। कितना बनेंगे, 12। जिसमें से एक का आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसके बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम बात करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम बात करते हैं। ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। अब सबसे पहले इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है तो ये देखते हैं, ठीक है ना। तो लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन इन डन ऑन रेगुलर बेसिस। कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस हमें यह इंडिकेट करता है, हमें यह प्रदर्शित करता है कि जो एक्शन है, जो कार्य है, जो एक्शन है, जो कार्य है वो रेगुलर बेसिस पे होता है। क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है। तो इसे क्या बोलेंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रखेंगे। लेकिन सर अगर रेगुलर बेसिस पे होता है ये कई टाइप से होंगे, ऐसा होगा रेगुलर बेसिस तो नेगेटिव होगा, अफर्मेटिव होगा और इंट्रोगेटिव होगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर एक प्रकार का तरीका होता है बनाने का कि आप इसी स्ट्रक्चर पर क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो आपका जो सेंटेंस होगा वो बिल्कुल ही सही होगा। जैसे हम बात करेंगे पहला अफर्मेटिव, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस, तो ये होगा सब्जेक्ट, फिर क्या होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम क्या जोड़ेंगे, एस या ई एस। ये ई एस है, एस नहीं है, क्या है, ई एस, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अगला अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप और दूसरा क्या हो जाएगा प्लस में ऑब्जेक्ट। ऐसे ही बात करेंगे इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो डू, देखो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव 2 टाइप का, पहला होता है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना, यानी क्वेश्चन टैग, और पहला होता है डब्ल्यूएच टाइप वाला क्वेश्चन, तो उसको हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डू या डज पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या होगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा स्ट्रक्चर। अब आइए कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। प्यारे बच्चों एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल आपको हम तीनों पे ही दिखा रहे हैं, जरा समझिएगा ध्यान से। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्लियर है। दूसरा हम लिखते हैं, ध्यान सुनेंगे, जैसे दे डू नॉट
राइट अ लेटर, ठीक है ना। तो ये बताइए सिंपल हो गया, अफर्मेटिव हो गया ये, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और यहाँ पे इंटरोगेटिव की बात करेंगे, जैसे लिखेंगे डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर, ये क्या हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इंटरोगेटिव हो जाएगा। तो ये तीनों ही सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पे बना दिया है, आप समझ सकते हैं। ही हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारे यहाँ पे सब वर्ब आ गई है। अब ए सी एस क्यों जुड़ा है इसके बाद हम आगे करते हैं, तब तक आप इसको जरूर नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे आपका एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि हम एग्रीमेंट की बात करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब की, ठीक है ना। यानी कि एक शब्द होता है बहुत ही बेहतरीन, आप उस शब्द को ज़रा समझेंगे ध्यान से तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। ज़रा समझ के हमको दिखा दीजिए प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना है। एक शब्द होता है, सबसे पहले एक शब्द होता है सब्जेक्ट, क्या होता है सब्जेक्ट। एक होता है वर्ब, क्या होता है वर्ब, और वर्ब भी होता है। तो पहले इसका हम बात करते हैं, ठीक है ना। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है वर्ब। प्यारे बच्चों बात करेंगे जब सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा कि सब्जेक्ट का जो रूप होता है नाउन प्रोनाउन ही होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए सब्जेक्ट या तो क्या होगी सिंगुलर और या तो क्या होगी प्लूरल। सब्जेक्ट क्या होगा, या तो सिंगुलर होगा और या तो क्या होगा प्लूरल होगा, क्लियर है। या तो सिंगुलर होगा या तो क्या होगा प्लूरल होगा। यही सेम कंडीशन वर्ब के साथ आएगी, वर्ब भी क्या होगी, देखिए यही सेम कंडीशन वर्ब के साथ होगा। वर्ब या तो सिंगुलर होंगी या तो क्या होंगी प्लूरल। लेकिन सर सिंगुलर प्लूरल तो आप बोल दिए, लेकिन ये बताइए हमको नहीं समझ में आया कि सिंगुलर कब होगा कब प्लूरल होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, जो नाउन होती हैं या जो सब्जेक्ट होता है वो जन्म से कैसा होता है, बाई बर्थ। ध्यान देंगे बाई बर्थ, यानी कि जन्म से ही कैसा होता है सिंगुलर होता है। कैसा होता है सिंगुलर, यानी हम किसी का नाम ले रहे हैं तो कैसा है सिंगुलर है। यानी कि जो ना सब्जेक्ट होते हैं या जो नाउन होते हैं क्या होते हैं जन्म से सिंगुलर होते हैं। इनको प्लूरल बनाने के लिए इनके अंत वाले लेटर में एस या ईएस जोड़ा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब नाउन एंड नंबर पढ़ेंगे तब वहाँ पे। और वर्ब ध्यान देंगे, वर्ब क्या होती है जन्म से प्लूरल होती हैं। क्या होती हैं प्लूरल होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गो लिखा तो कैसी वर्ब है प्लूरल है, कम लिखा तो कैसी वर्ब है प्लूरल है। मैंने यहाँ पे गोज लिखा तो कैसी वर्ब है सिंगुलर, यहाँ पे मैंने कम्स लिख दिया तो कैसी वर्ब है सिंगुलर। तो आप देख पा रहे हैं कि एस या एस लगाने पे क्या हो रही है वर्ब यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए तो वर्ब जन्म से क्या होते हैं प्लूरल, तो इसमें एस या ईएस लगाने पर एस या ईएस ऐड करने पे क्या होगी सिंगुलर होगी। अब बाकी आप तो जन्म से जानते हैं क्या होगी प्लूरल होगी। तो सबसे पहले सर इसका मतलब क्या हुआ हमको ये समझा दीजिए, इसका बताने का आपका तात्पर्य क्या है, एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेंगे ये समझ लीजिए। देखिए प्रश्न तो मैंने आगे लगा रखा है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए यही वाला यहाँ पे कि जैसे आप देखिए सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो देखिए सब्जेक्ट होगा, क्या होगा सब्जेक्ट होगा। तो यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसे आएगी सिंगुलर आएगी। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी प्लूरल आएगी। यही कहता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट, क्लियर है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल पे चलते हैं और एग्जाम्पल को आपको बताते हैं कि सर प्रश्न कैसे पूछेंगे। आइए हम प्रश्न की बात करते हैं। प्यारे बच्चों प्रश्न आपके सामने है, जरा इसका आंसर दीजिए फटाक कमेंट में। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जरा समझिएगा ध्यान से, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो डिटेल में समझा के बताऊँगा, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले यू क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है। क्या होता है प्रोनाउन होता है, ठीक है ना, यू प्रोनाउन होता है। लेकिन इसका जो अगर हम नंबर की बात करेंगे तो नंबर में प्लूरल होता है। कैसा होता है प्लूरल होता है। और ये एक प्रकार का क्या है सब्जेक्टिव केस है। क्या है सब्जेक्टिव केस है। देख सकते हैं हम इस यू के बारे में कितनी जानकारी आपको बताई। अब समझेंगे यदि यह सब्जेक्ट है और उसी में ये प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी प्लूरल होगी। वर्ब कैसी होगी
प्लूरल होगी, बाकी सेंटेंस पढ़ना ही नहीं है। अब आइए यहाँ पे हेल्प बॉक्स में देखिए, आप देखिए ये डू हमारी क्या होती है, वर्ब होती है, और डज क्या होती है, ये भी हमारी वर्ब होती है। तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है, और उसमें ए से जुड़ने पे क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो क्या इसमें हम डज लगाएंगे, कतई नहीं लगा सकते, इसमें क्या यूज होगा, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, डू नॉट। क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है कि हर मदर, क्या लिखा है, हर मदर। तो हर मदर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। और देखिए कहेंगे सर ये बताइए तब हर क्या है यहाँ पे, तो हर भी क्या है, प्रोनाउन है, पेशे से क्या है, तो प्रोनाउन है। अगर ये पेशे से प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में भी कौन सा केस है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है प्यारे बच्चों, पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद किसका प्रयोग होता है, नाउन का प्रयोग होता है। अब बताइए सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। ये बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुक्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डैश है, सी गो टू वॉक डेली। तो आप समझ सकते हैं कि बस सी है, क्या है, सी है। और जब यहाँ पे सी है तो सी क्या है, नेचर से तो प्रोनाउन है, सी क्या है, नेचर से प्रोनाउन है। लेकिन इसका अगर नंबर की बात करेंगे तो ये है सिंगुलर, कैसा है, सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर है तो इसके पहले, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, और जब सब्जेक्ट ही हमारा सिंगुलर तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। यू कैन नोट दैट यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा, डज का यूज़ कर लेंगे। अगेन हम बात करते हैं, आवर सर्वेंट्स डैश लीट एट नाइट। तो ध्यान देंगे सबसे पहले हमको सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है। सेंटेंस में ये क्या है, वो देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल। तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। अभी मैंने बताया सब जो वर्ब होती है जन्म से कैसी होती है, प्लूरल, और उसमें ए से एस लगा क्या बनाता है, सिंगुलर। तो ये सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लीप का यूज कर लेंगे। किसका यूज करेंगे हम लोग, स्लीप वर्ब का यूज कर लेंगे। अगेन ये आपका होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन, ठीक है ना, ये होमवर्क रहेगा। आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। डैश डी नॉट लिव हियर, ऑप्शन है डू या डज। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। और आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही आभारी रहेगा। तो जैसे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक इट। जय हिंद, जय भारत।